Hi everyone. In this lecture, we will be talking about call span and row span in tables. अब ये कॉल स्पैन और रो स्पैन क्या है? सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं टेबल का। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कि ये कॉल स्पैन एंड रो स्पैन क्या है, इसे यूज कैसे करते हैं, एंड एट द वेरी लास्ट हम लोग कोड करके चेक कर रहे होंगे कि कैसे हम लोग इस टाइप के टेबल्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है रो स्पैन की। ठीक है, अगर हमें कोई ऐसा पर्टिकुलर एलिमेंट या फिर कोई ऐसा पर्टिकुलर टेबल हेडर देना है जो कि मोर देन वन रो ऑक्युपाई करता हो, जैसे हम लोग यहां देख सकते हैं टेबल हेडर में कि ये दो रोज ऑक्युपाई कर रहा है। ठीक है, दैट इज ये प्राइस वाला जो एक रो है वो भी, एंड ये जो सेकंड वाला रो है वो भी। सो यहां पर क्या करा गया है, वी हैव यूज्ड रो स्पैन, एंड रो स्पैन की वैल्यू कितनी दी गई है, दैट इज 2। क्यों? क्योंकि हमें दो रोज चाहिए थे फॉर दिस हेडर। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग ये पर्टिकुलर चीज बना सकते हैं। ओके, डन। देन और एक चीज आ जाती है, दैट इज प्राइसेस। प्राइसेस में हम लोगों ने क्या करा है कि ये प्राइस वाली हेडर को देने के लिए हम लोगों ने दो कॉलम्स का यूज करा है। ठीक है, दैट मीन्स ये एक कॉलम एंड ये एक दूसरी कॉलम, तो ये दो कॉलम्स ऑक्युपाई कर रहा है। सो इसमें हम लोगों ने कॉल स्पैन एट्रीब्यूट का यूज करा। एंड कैसे यूज करा, कॉल स्पैन का वैल्यू क्या दिया, दैट इज 2। सो इस हिसाब से हम लोग टेबल हेडर को भी दो कॉलम्स या फिर मोर देन वन कॉलम या फिर मोर देन वन रोज दे सकते हैं। एंड कैसे दे सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। सो अब जो फॉर्मल डेफिनेशन है, दैट इज द कॉल स्पैन एंड रो स्पैन एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू क्रिएट सेल्स दैट टेक मोर देन वन रो और कॉलम। नॉर्मली सेल्स कितनी रो या कॉलम लेती है, एक रो एंड एक कॉलम लेती है। नॉर्मली कोई भी सेल, लाइक ये एक सेल है, इसमें एक रो में एक कॉलम ले रखा है सिर्फ इतने। ठीक है, एक रो और एक कॉलम यू कैन से। सो वैसे नॉर्मली लेती है, बट हमें अगर उससे ज्यादा देनी है किसी को, बिकॉज वी नीड सम अदर थिंग्स, लाइक इसमें क्या था हमारे पास कि प्राइस हम लोगों ने देखा कि हम लोग आईएनआर में भी देना चाहते हैं, दैट मीन्स इंडियन रुपीज में भी, एंड यूएसडी में भी, दैट मीन्स यूएस डॉलर्स में भी। तो हम लोगों ने क्या करा कि ओके, ये तो प्राइसेस का ही सेक्शन है। सो हम लोगों ने ऊपर दैट्स वाई एक हेडर दिया प्राइस का, एंड देयर आफ्टर हम लोगों ने वो दोनों उसके अंडर रख दिए। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, प्राइस को दो कॉलम देनी पड़ी। ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट हम लोग ये चीजें करते हैं। अब एक काम करते हैं, चलेंगे अपने वीएस कोड के ऊपर एंड हम लोग इसे कोड करके देखेंगे कि कैसे बना सकते हैं इसे। ठीक है, तो चलते हैं वीएस कोड के ऊपर। हमारे पास वीएस कोड में मैंने ऑलरेडी एक फाइल खोल रखी है, index1.html। आप क्या करो, आप कोई भी एक फाइल बना लो, अदरवाइज जो आप फाइल में क्रिएट कर रहे थे अभी तक वो फाइल में जाओ एंड एक टेबल क्रिएट करेंगे, जैसा हम लोगों ने जस्ट अभी देखा एग्जांपल में। ठीक है, तो टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे स्टार्टिंग में क्या करते हैं, एग्जैक्टली टेबल टैग लिखते हैं। सो हम लोग लिखेंगे टेबल टैग। यहाँ ऑलरेडी हमारे पास एक एंडिंग टेबल लिखेंगे, एंड हमारी जो क्लोजिंग टैग है वो भी आ जाएगी। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या देना है हमें, हमें हेडिंग देनी है। तो फर्स्ट वाले रो की हेडिंग क्या क्या थी वो देखते हैं। हम लोग पहले एक बार जाके देख लेते हैं कि हेडिंग क्या क्या थी। हेडिंग अगर हम लोग फर्स्ट रो, मतलब रो सबसे पहले क्या देनी है रो में, वो अगर हम लोग देखें तो देखेंगे बुक नेम है, एंड इसी के साथ ही साथ प्राइस है। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं, एंड ये दोनों चीजें हम लोग देंगे। तो कैसे देंगे, ये टेबल हेडर है। ठीक है, सो TH, और उसके पहले हमें रो में एंटर करना पड़ेगा, उसके लिए क्या, TR, जो अभी तक हम लोगों ने सीखा था। TR में हम लोग फर्स्ट रो में चले गए। अब क्या करना है हमें, हमें TH देना है, दैट मीन्स टेबल हेडर। टेबल हेडर के अंदर अब क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहला बुक नेम था। ठीक है, बुक नेम था, वो लिख दिया हम लोगों ने। देन यहाँ पे दूसरा टेबल हेडर है, उस पे क्या है, हमारा प्राइस। ठीक है, उसी के साथ फर्स्ट रो कंप्लीट। यहाँ जाएंगे एंड तो इसके हिसाब से हमें अब रो चेंज करना है, सो वापस हम लोग दूसरे एक रो में वापस टेबल हेडर देना पड़ेगा हमें। सो वी विल राइट TR टैग, एंड उसके अंदर वापस हम लोग क्या करेंगे, टी एच टैग्स देंगे। एंड TH टैग्स के अंदर क्या क्या था हमारे पास, INR था सबसे पहला, एंड सेकेंड वन क्या था, दैट वाज USD। ठीक है, तो यूएस डॉलर का भी हम लोगों ने दे दिया। एक बार इसे सेव करेंगे एंड इसे जाके अपने ब्राउजर में देखेंगे कि इसमें कैसे हमारा दिख रहा है। ठीक है, इसे रिफ्रेश करा मैंने,
रिफ्रेश करने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि ओके, अभी तक इसमें कुछ भी जैसे हम लोग चाहते हैं वैसे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी तक हम लोग नॉर्मल क्रिएट कर रहे थे, जैसा अभी तक हम लोगों ने सीखा था वैसे ही हम लोग क्रिएट कर रहे थे। बट वैसे तो वर्क नहीं करने वाला। हाउ इट विल वर्क? जब हम लोग कॉल स्पैन एंड रो स्पैन का यूज करेंगे। सो अब चलते हैं एंड कॉल स्पैन एंड रो स्पैन का यूज करते हैं अपने कोड के अंदर। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। तो बुक नेम, इसे कितने रोज मिलने चाहिए? 2 रोज। तो रो स्पैन एट्रीब्यूट का यूज करेंगे एंड उसके यूज से हम लोग इसे वैल्यू देंगे 2। ठीक है, तो सबसे पहले एट्रीब्यूट लिखते हैं रो स्पैन, एंड इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2। ठीक है, वो दे दिया हम लोगों ने। नाउ प्राइस, अब प्राइस आ जाती है यहाँ पे। प्राइस क्या थी उसमें? 2 कॉलम्स ले रखा था उसने। सो जब 2 कॉलम्स लेगा तो कॉल स्पैन का यूज करना पड़ेगा अब हमें। सो कॉल स्पैन का यूज करेंगे। कॉल स्पैन यूज कर लिया हम लोगों ने। कितने कॉलम्स उसने ले रखे थे? 2। तो क्या करेंगे, 2 वैल्यू दे देंगे। ठीक है, अब इसे सेव करा हम लोगों ने एंड वापस क्या करेंगे, यहाँ चलते हैं एंड देखते हैं हमारे क्या चेंजेस आए हैं अभी तक। रिफ्रेश करेंगे एंड हम लोगों ने रिफ्रेश करा। यहाँ क्या आ रहा है हमारे पास? नाउ वी कैन सी कि बुक नेम जो था उसके पास अब 2 रोज हैं जो कि वो ऑक्युपाई कर रहा है, एंड प्राइस 2 कॉलम्स को ऑक्युपाई कर रहा है। इसमें थोड़ा सा डेटा फीड करते हैं, उसके बाद हम लोग सही से देख पाएंगे कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, कुछ डेटा फीड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ जाएंगे वापस। अब टेबल रोज में, टेबल रो में एंटर करा हम लोगों ने। अब टेबल डेटा फीड करना है। टेबल डेटा के लिए लेट्स राइट एनी बुक नेम। ठीक है, ग्रेट। एंड उसका प्राइस इंडियन रुपीज, लेट्स राइट 800। एंड अगर हम लोग यूएसडी की बात करें तो 25 लिख देते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम लोग और एक डेटा फीड कर देते हैं यहाँ पे। फीड करने के लिए क्या करेंगे, टेबल डेटा के अंदर वापस हम लोग लिखेंगे व्हाट वी विल राइट, दूसरा कोई एक बुक का नेम। लेट्स राइट स्क्रॉडिंगर्स कैट। ठीक है, दिस इज अ फिजिक्स बुक, क्वांटम फिजिक्स बुक एक्चुअली। तो एंड इसका लेट्स राइट प्राइस 888। एंड इसकी यूएसडी प्राइस लिख देते हैं, हाउ मच इट विल बी, $75। ओके, अब इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद वापस चलेंगे एंड चेक करेंगे। हम लोग यहाँ देख सकते हैं नाउ, ठीक है, कि डेटा कैसे फीड हो रहा है। हम लोगों ने जहाँ पर कॉल स्पैन रो स्पैन यूज करा था टेबल हेडर्स में, वहां पे चीजें चेंज हुई। अदर देन दैट हमारा डेटा जैसे नॉर्मली फीड होता है वैसा ही फीड हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज हाउ कॉल स्पैन एंड रो स्पैन वर्क्स। और कॉल स्पैन और रो स्पैन को यूज कब करेंगे हम लोग? तब यूज करेंगे जब हमें किसी पर्टिकुलर चीज, किसी पर्टिकुलर सेल को मॉडिफाई करना होगा, उसमें दूसरे कुछ चीजें अपने हिसाब से डालनी होगी। लाइक यहाँ पर प्राइसेस थी, हो सकता है यहाँ पर फीडबैक हो सकता था, और एनीथिंग एल्स। सो उस हिसाब से हम लोग चीजें चेंज करेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट वन।